कि वो मामला किस तरीके से पेश आया, जो पाकिस्तान की रियासत का और अफवाज का इस हवाले से मौक़िफ़ है वो सुनिए। वो हुआ उसमें कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे, दे फायर्ड, और वहां पे जो सप्लाई डेपो है, जो सरकारी गोदाम था राशन का, उसको लूटा भी, उसके अंदर भी लोगों ने घुस के लूटे। जो फौज ने रिस्पांस दिया वो बिल्कुल एज पर एसओपी। जब 9 मई का वाकया हुआ, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी, प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फौज ने इनको रोका क्यों नहीं, इनको गोली मार देते। चूंकि इन्होंने गोली नहीं मारी, इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आए। साथ ही उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से बात की। आज से कुछ अरसा पहले जिन लोगों को 5th जनरेशन वॉर में कीबोर्ड वॉरियर्स करार दिया जा रहा था, रियासत के साथ खड़े थे, आज वो दहशतगर्द कहला रहे हैं। उनके हवाले से क्या गुफ्तगू की वो भी सुनिए। ये जो दहशतगर्द हैं, इनके साथ ये डिजिटल दहशतगर्द कैसे वेल सिंक्रोनाइज थे कि जैसे ही ये वाकया होता है तो सोशल मीडिया पे एकदम हंगामा खड़ा कर दिया जाता है कि फौज ने सीधी निहत्थे लोगों पे गोलियां चला। पुरानी तस्वीरें, दूसरे ममालिक की बच्चों की तस्वीरें, जख्मी बच्चों की निकाल के लगाई जाती कि किस तरह फिर वो डिजिटल टेररिस्ट जो से हैं वो एक्चुअल टेररिस्ट की सपोर्ट में वो नेक्सस किस तरह आपके साथ काम कर रहे हैं। और इस हवाले से ये भी कहा गया पाकिस्तान की अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से कि इस वक्त बड़े बड़े कार्टल्स और माफिया जो सरहदों के ऊपर स्मगलिंग कर रहे हैं, जो गैर कानूनी गाड़ियों का धंधा कर रहे हैं और ईरान से गैर कानूनी तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, खरबों रुपए कमाए जाते हैं और इससे फंड किया जाता है पाकिस्तान में डिजिटल टेररिज्म को, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को, मीडिया के ऊपर पैसे लगाए जाते हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब जो हैं, साथ ही हमारे साथ मुस्लिम लीग नवाज से मौजूद हैं इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, और कुछ ही देर में हमें ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो शौकत बसरा साहब से करेंगे। शौकत बसरा साहब, आज आपकी जमात के जो सेक्रेटरी इतलात हैं रऊफ़ हसन साहब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि उनके ऊपर एग्जैक्टली चार्जेस क्या हैं, किस मुकदमे में उनको उठाया गया, लेकिन जो ज़राए से खबरें आज कुछ चली हैं उसके मुताबिक तो जो डिजिटल डोमेन में जिस किस्म की क्रिटिसिज्म चल रही है और रियासत के मुताबिक जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, पुलिस ज़राए ये कह रहे हैं कि उस ज़मन में इनको उठाया गया। इस नकवी साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी है और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना है, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के मरकजी दफ्तर के ऊपर हमला आवर होते हैं। आपने पहले भी रऊफ हसन साहब पे आपने हमला किया और वो जो ख्वाजा असरा थे वो तो आज तक गिरफ्तार ना। आज आपने बहुत कामयाबी के साथ रऊफ हसन साहब जो सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के, उनको आपने गिरफ्तार कर लिया। तो ये तरजीहात हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, उसके ऊपर आप मीटिंग्स बुलाते हैं, एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं और उसके ऊपर आप चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को कुछ नहीं बताते और बाहर आके कहते हैं वहां पे कोई ऑपरेशन की बात नहीं हुई। दूसरी तरफ आपने कहा बन्नू में ये वाकया हुआ, हम बन्नू की तहकीकात चाहते हैं और आपके वो लोग जो पपेट्स हैं, जो कठपुतलियां हैं, जो हारे हुए हैं, वो आकर कहते हैं कि हम आपकी तहकीकात को मुस्तरद करते हैं। दूसरी तरफ हम 9 मई की अपने बात 9 मई की हम तहकीकात कराना चाहते हैं, आप वो नहीं करना चाहते। आज अगर डीजीआई एसपीआर साहब ये कहते कि जो वहां पर हुआ है बन्नू में, हम फिल फॉर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस की सरबराही में कमीशन बनाते हैं, वो 9 मई की भी और इसकी भी तहकीकात करें और कौम के सामने आए। हमने तो आज 6 महीने हो गए हैं 9 मई के हवाले से दरखास्त दी हुई है, वो आप उसको टेकअप करके कौम को हकायक नहीं बताते। कभी ये ऐसे भी हुआ है, अगर हम लोग जिम्मेदार हों तो हम अदलिया को कहें कि आप फुल कोर्ट कमीशन बनाएं। और दूसरी बात, अगर आपने अभी मैं सुन रहा था डीजी एसपीआर साहब ने इंतशारी टोले का, अगर हमने इंतशार किया होता तो क्या आज पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा होता? इमरान खान ने जेल में बैठकर आपने इमरान खान पर 200 मुकदमा दर्ज कर लिए, पार्टी तोड़ दी, इमरान खान हिस्ट्री कोई टिकट नहीं लेगा, इसके बावजूद पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। अगर आप आज पाकिस्तान में सियासी जो है वो आप चाहते हैं कि वहां पर इंतशार ना हो। अच्छा ये बताएं, क्या ये बात दुरुस्त है? आज जिस तरह शिबली फराज साहब ने कहा और उमर अयूब साहब को भी मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी पार्टी के रहनुमाओं के MNAs के हल्फनामे हैं वो मौजूद थे, वो भी उठा कर ले गए हैं और असल में तो मकसद ये था इस रेड का कि ये हल्फनामे ले जाने हैं। तो आप लोगों ने क्या सेक्रेटेरिएट में रखे हुए थे? यही तो हम भाई कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों से लड़ रहे हैं। अब वाहिद फेडरेशन का लीडर इमरान खान है
जिसको आपकी ये सो कॉल्ड पपेट हुकूमत कहती है कि अगर जमानतें दे भी दी गई हम कोई ना कोई मुकदमा डाल देंगे। ये अगर आपकी सोच है, तो ये अगर आप दहशतगर्दी के साथ लड़ रहे हैं, ये अगर आपकी तरजीहात हैं, तो मुझे बताइए कौन सा मुल्क आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा आके? पाकिस्तान का अपना इन्वेस्टर मुल्क से भाग रहा है, हजारों लोग वजारत खारजा में लाइन लगी हुई है, मुल्क छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो सो गुजारिश ये है कि इनका रवैया आप देखें, आज ऊपर से डिजिटल दहशतगर्द। मुझे तो ये लग रहा था कि रऊफ हसन जो है वो शायद टीएलपी के सरबराह हैं जो गिरफ्तार हो गए हैं, और पुलिस ने कहा है, और पुलिस ने ये नहीं कह दिया कि वहां पर हमें हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, हमें ऐसी मशीन गन बरामद हुई है जिसपे 50 लाख डेली ट्वीट होता है, रीट्वीट होता है, और वो डिजिटल दहशतगर्दी है। वो मेरे भाई, आपने पूरे आपके जजेस जो हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं, आपके इंसानी बुनियादी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया है, पाकिस्तान की बदतरीन इलेक्शन में धांधली हुई है, और आप कह रहे हैं आपका मसला है सोशल मीडिया कि कौमी सलामती को सोशल मीडिया से खतरा है। नहीं, कौमी सलामती को खतरा है वो लोग जिनको पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया है, जो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, जो जिनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं, उनकी वजह से आज मुल्क में अदम इस्तेकाम है। अगर आप अज़्म इस्तेकाम लाना चाहते हैं तो आपको वो लोग जो बन्नू में मार्च कर रहे हैं, जो कबायली इलाका जात में मार्च कर रहे हैं और अमन अमन की दुहाई दे रहे हैं, आपको उनसे बात करनी चाहिए, आप उनको मुज़ाकरात करने चाहिए, उनको बताएं। अगर मुझे बताइए मेरे घर में दहशतगर्द आ रहे हों तो मैं नहीं चाहूंगा कि वहां पर उनके खिलाफ ऑपरेशन हो। और तरीके इंसाफ तो हम ये समझते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, इमरान खान कहते हैं मेरा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है, हमारी फौज की इमरान खान से ज्यादा पाकिस्तान को जरूरत है। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि एक तरफ आप हमारे लोगों को घरों से उठा रहे हो, उनको जेलों में बंद कर रहे हो, हमारे दफातर पर हमले कर रहे हो। बसरा साहब मैं आपके पास वापस आता हूं। इंजीनियर साहब ये बताइएगा कि क्या अब हम इस बात को हतमी समझें कि जो हुकूमत है उसने ये तय कर लिया है कि जो मशवरा चीन का था उसको नहीं मानना, क्योंकि हमें कोई इनिशिएटिव नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इंस्टेड बात ये हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना है और आर्टिकल 6 लगाना है। तो इसका मतलब ये है कि इस्तेकाम तो नहीं आएगा। पहली बात तो यह है कि आपने जो इब्तिदा में चीन के मशवरे का जिक्र किया था जी, ये कहाँ लिखा हुआ है कि चीन का मशवरा नहीं मानना? क्या आप ये नतीजा अखज़ नहीं कर सकते कि चीन का वो मशवरा मानते हुए और स्टेबिलिटी लाने के लिए ये इकदाम किए गए हैं? क्योंकि इंस्टेबिलिटी की वजूहात अगर आप देखें, अभी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब बन्नू वाक़े का जिक्र किया तो उसमें जो खतरा है जो मुल्की इस्तेहकाम को या सलामती को, उसको सोशल मीडिया से नहीं है, खतरा गैर मुल्की बानू से है, खतरा फॉरेन फंड और खतरा उससे है बुनियादी तौर पर कि वहां पे एक वाकया हुआ, वो लोगों ने मुसल्ला अफराद की वीडियोस भी देखी उस अमन मार्च में, और फिर फायर होते हुए भी देखे, वीडियोस में मौजूद है। लेकिन उसको जोड़ के उनके साथ गैर मुल्की कोई तस्वीरों के साथ तो पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज को बेतौकीर करने की कोशिश की गई। तो क्या वो स्टेबिलिटी है कि आप जो दहशतगर्दी के खिलाफ जब जंग हो रही होती है तो उस वक्त जो उसकी राह में रोड़े अटकाता है, उसको बेतौकीर करता है, उस अदारे को बदनाम करता है, तो दरअसल क्या वो दहशतगर्दों की और मुल्क दुश्मनों के हाथ मजबूत नहीं कर रहा होता? मैं सियासी तमाम लोगों को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर मौजूद है। और ये जो आज अभी बयान हल्फी की इन्होंने बात की, तो बयान हल्फी कितना एक इम्पोर्टेंट चीज थी, वो तो उन मेंबर्स ने इलेक्शन कमीशन में हर एक ने जमा कराना था। वो जो जिस बयान हल्फी की बात हो रही है कि पार्टिसिपेशन की, वो तो इलेक्शन कमीशन में जमा होना था। वो यहाँ पे कोई इन्होंने कोई अखबारात में छापने थे कि वो सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और क्या बयान हल्फी अगले 5 मिनट इस पे मैं जवाब लेता हूं उनसे। आप मुझे ये बताइएगा, आपकी बात से मैं तासुर ये ले रहा हूं कि आप ये बता रहे हैं कि चीन का ही मतम नजर ये था पाकिस्तान के दोस्त मुल्क का कि नहीं, मैंने ये जो अदम आपने फरमाया कि चीन ने मशवरा दिया है, मैंने तो वो मशवरा नहीं सुना किसी मुज़ाकरात में। आपने सर पूरे पाकिस्तान के
मीडिया पे मैं बता देता हूं पूरे आपकी पाकिस्तान। किसी सोर्स ने वो गुफ्तगू सुनी होगी। सर मैं मैंने आपको तो मैं कहीं मंगवा के नहीं आपको अभी सुनवा देता हूं। प्रोड्यूसर साहब जी, जो पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स पर चीन के इंतहाई अहम वजीर जो उनका इदारा है बराए इंटरनेशनल डेवलपमेंट, नहीं, मैं आपकी बात को नेगेट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मैंने नहीं सुनी, आपने सुनी होगी। लेकिन जी मैं ये कह रहा हूं कि बात ये है कि क्या ये नहीं है कि उस उन्होंने इवेंट स्टेबिलिटी का ही में कहा था। मैं इंजीनियर साहब मैं आपको बता देता हूं, उस इवेंट नहीं, में आपका अगर मकसद ये है, अगर इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि स्टेबिलिटी सिर्फ उसी सूरत में आएगी कि जब वो नेक्सस, वो हाथ मजबूत करने वालों को मजीद मजबूत किया जाए, उनको ना रोका जाए, ये तो अभी पता चलेगा। जरूरी नहीं कि वो अकाउंट्स कोई खुदा न खास्ता मेरे भाई बसरा साहब चला रहे हैं या बैरिस्टर गौहर साहब चला रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। मैं सियासी आदमी और सियासी लोगों की इज्जत और तौकीर करता हूँ। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से वो चीज हो रही है और वो शायद अपने सियासी एजेंडा की तकमील के लिए कुछ चलिए इस ऐसे पर जवाब बसरा साहब से ले लेते हैं। बसरा साहब, ये तो नजर आ रहा है कि बहुत सारे फेक चीजें सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे लोगों की तरफ से चलाई जाती हैं जहां पर तस्वीर, प्रोफाइल पिक्चर और उनकी जो दीगर तस्वीर हैं उससे लगता ही है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता या उनके अपने अकाउंट्स हैं। तो फेक चीज़ें जो चल रही हैं, क्या आपकी जमात उनको ओन करती है, डिसोन करती है? और अगर डिसोन करती है तो उसके हवाले से खुलकर क्यों नहीं कहा जाता आपकी पार्टी की तरफ से कि हम इस तमाम किस्म के जो अकाउंट्स हैं जो ये वाली चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं हम इनको डिसोन करते हैं? इसा नकवी साहब, इस सवाल का जवाब देने से पहले अभी आपने चाइना के हवाले से बात की। सूरत हाल तो ये है कि चाइना के जब वजीर पाकिस्तान आए तो उन्होंने तहरीक इंसाफ से डायरेक्ट राब्ता किया कि आप जब तक मीटिंग में नहीं आएंगे हम लोग वो मीटिंग नहीं करेंगे। अगर यहाँ मुल्क में स्टेबिलिटी होती या इन जमातों को, क्योंकि जहां नवाज शरीफ हारा बैठा हो, मरियम बीबी आ रही हुई हो, शहबाज शरीफ हो, क्या दुनिया को नहीं पता कि ये तो अवाम के नुमाइंदे नहीं है? तो फिर उन्होंने माहौल को बेहतर बनाने के लिए तहरीक इंसाफ से राब्ता किया और हुकूमत ने क्या किया, उसमें रोड़े अटकाए कि हमें मीटिंग में ना बुलाया जाए। ये है इनकी नेशनल इश्यूज पे कौमी सोच। तो हम उस मीटिंग में गए और हमने यकीन दिलाया कि जिस तरह का तावन चाहिए होएगा हम लोग सलामती के हवाले से, बिजनेस एटमॉस्फेयर के हवाले से तहरीक इंसाफ को फराहम करेगी। अब आप कह रहे हैं कि डिजिटल अकाउंट्स, भाई आज 2 साल हो गए हमें सुनते हुए कि जी फलां अकाउंट जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है, फलां अकाउंट क्या कर रहा है। अच्छा, आप तो कहते हैं कि हमारी जो एजेंसीज हैं वो तो इतनी इक्विप्ड है कि आपका सांस लेते को पता चल जाता है, हर किसी की गुफ्तगू रिकॉर्ड हो जाती है, तो क्यों नहीं की गई कार्रवाई? हम बिल्कुल डिसओन करते हैं कोई ऐसा अकाउंट जो दहशतगर्दी फैला रहा है, जो हमारी पाकिस्तान के ऊपर वो कौमी सलामती को खतरे में डाल रहा है, तो भाई कीजिए कार्रवाई। लेकिन आप मुझे बताइए, रऊफ हसन दहशतगर्द है, इमरान खान दहशतगर्द है, आप वो जमात जो पाकिस्तान है आप उसको दीवार के साथ लगा रहे हैं। आप जजेस को धमका क्या रहे हैं कि आज आपने जो फॉर्म 40 वहां पे चोरी किए हैं हमारे एफिडेविट्स, आपकी एक मिनट, जो इस्लामाबाद की पुलिस है उनसे ये पूछें क्या आपको ये भी डिजिटल दहशतगर्दी है कि आप हमारे वहां पर बयान हल्फी चोरी करके ले गए हैं? और दूसरी बात, भाई आपके ये ख्वाजा आसिफ कौन है वजीर दिफा, वो कौमी सलामती के हवाले से बात नहीं करते। वो कहते हैं हम इस निजाम जजों के खिलाफ लड़ेंगे, हम ऐसे घर नहीं जाएंगे, हम नहीं मानते इन फैसलों को। ये है तरजीहात। आपकी पंजाब की सबसे सूबा है, उसकी वज़ीर आला क्या कहती हैं कि ये जो जजेस हैं ये बेजमीर हैं, इनका जमीर सो गए। सही। बसरा साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, आप मेरे साथ रहिए। इंजीनियर साहब आप साथ रहिए, ब्रेक से वापस आएंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज भी हमारे साथ मौजूद होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के दौरान हमें कमर चीमा साहब ने भी ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जिया निगार हैं। शौकत बसरा ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद थे। कमर चीमा साहब बताइएगा कि क्या इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGI-SPR की, उसमें क्या सियासी जमात के लिए, किसी सियासी जमात के लिए भी कोई पैगाम था? देखें, ऑब्वियसली जो सियासी जमात इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले मेरा ख्याल है कि जो वापस फौज पे इल्ज़ाम लगा रही है
कि जी फौज चीजें कर रही है। अभी मैं आई थिंक मैं अपोजिशन लीडर को देख रहा था, तो वो सियासी जमात खुद ही बोल पड़ी है जिनके बारे में आई थिंक वो बात कर रहे थे। दूसरा मेरा ख्याल ये है कि ये जो इश्यूज हैं इनको किसी जमात से लेबल करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन है कि जी ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा किया जाए कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म कैंपेन के बारे में। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म कैंपेन क्या है? ये बेसिकली ये कैंपेन है कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको री एनर्जाइज करना है, वन पॉइंट, एंड सेकेंडली सोसाइटी को ओनरशिप लेनी है। तो ऑपरेशन तो ऑलरेडी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो काउंटर टेररिज्म के हो रहे हैं। तो इसमें इतना मेरा ख्याल है इसको पॉलिटिसाइज करना कि क्योंकि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है हमारी लीडरशिप जेल में है तो लिहाजा हमारे साथ पहले बार्गेन करें फिर हम आपके साथ डील करेंगे। सो ये जो नेशनल सिक्योरिटी के मसले हैं इसके ऊपर तो जारी बात है कोई बार्गेन नहीं हो सकती। हाँ, जो ये जो क्वेश्चन है कि जी अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से वो मेरे ख्याल है DGISPR ने क्लियर कर दिया कि किस तरह जो कुछ पॉलिटिकल माफियाज जो हैं वो जो सिंक्ड हैं क्रिमिनल नेक्सस के साथ और टेररिस्ट नेटवर्क्स के साथ, कि जितनी ज्यादा आप पाक अफगान बॉर्डर को एक सॉफ्ट बॉर्डर रखेंगे, आप देख लें कि उसके इर्द गिर्द कौन से ऐसे पॉलिटिकल एक्टर घूमते हैं जिनका फायदा हो सकता है स्मगलिंग से, जिनको फायदा हो सकता है कि बॉर्डर इसी तरह रहे जिस तरह मौजूद है। सो मेरा ख्याल है चीजें बड़ी क्लियर है कि काउंटर टेररिज्म जो कैंपेन है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए। काउंटर टेररिज्म कैंपेन को सोसाइटी भी ऑन करे, डिप्लोमेटिकली इसको दुनिया के साथ डिस्कस किया जाए, पॉलिटिकली भी ओनरशिप मिले। को नहीं लगता चीमा साहब कि ये सारा मामला जाहिर है कि पाकिस्तान की जो लार्जर पॉलिटिकल फाइटिंग है, जो सियासी लड़ाई है उसके साथ जुड़ा हुआ है, और अब जो कुछ भी हो रहा है वो सारा स्टेम उसी एक बुनियादी लड़ाई से करता है। पाकिस्तान के किसी इदारे का कोई तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसमें भी मैसेज यही ढूंढा जाता है। अब जाहिर है कि लफ्ज़ इंतशारी टोला जो इस्तेमाल किया, हमें तो यही समझ आई कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस्तेमाल किया गया। आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब ऐसे मामला आ जाए जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, आप देखें ना TTP का तहरीक इंसाफ से क्या मसला है? कोई मसला, क्या लिंक है? कोई लिंक नहीं है। अगर इसके लिए तहरीक इंसाफ को चाहिए ना कि पाकिस्तान की फौज की और इदारों की मदद करे, PMLN को चाहिए, MQM को चाहिए, पीपल्स पार्टी को चाहिए, सो यहाँ पे इकट्ठे हो जाने की जरूरत है। जहां पे डिफरेंसेस है वहां पे बैठ के बात करें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि क्योंकि हमारा और आपका मसला है पॉलिटिकल डोमेन में तो हम आपको नेशनल सिक्योरिटी में हम आपकी मदद नहीं करेंगे, तो ये तो फिर एक ब्लैकमेलिंग होगी। या ये जो टैक्टिक्स हैं ये तो बेसिकली इस सेंस में आ जाएंगी कि इसमें हम आपको, जैसे इमरान खान साहब का बड़ा फेवरेट वर्ड होता था, हमें ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा जब हजाराज अपनी लाशें लेके कोयटा बैठे थे तो उन्होंने कहा वजीर आजम नहीं जाएगा, आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। सो देखें, ये ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के लोगों को बड़े अच्छे से पता है नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में ब्लैकमेल ना हो। बाकी जो पॉलिटिकल डोमेन में मसले हैं वो उनके बड़े अच्छे रवाबत रहे हैं तहरीक इंसाफ ने पिछले। सही। एंड कंपेयरिंग यानी इक्वेटिंग जो डिजिटल डोमेन में कोई भी सोशल मीडिया के लोग और उसके ऊपर बैठे हुए लोग जो भी पोस्ट कर रहे हैं उनको काइनेटिक डोमेन में फिजिकली टेररिज्म करने वालों के बराबर खड़ा करना, डू यू थिंक दैट इज वाइज? बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, वाइज नहीं जी, अप्रोप्रिएट है। देखिए ना, मेरी बात सुने, जहन साजी कैसे होती है नकवी साहब? आप एक बंदा जो है, फॉर एग्जांपल आपने एक TTP ने एक दहशतगर्द को बनाना है, सुइसाइडर बनाना है, पहले आपको उसकी जहन साजी करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा, लॉजिक देनी पड़ेगी, मजहब से, पॉलिटिकल से, कानून से, बहुत सारे एंगल से आप उसे तैयार करेंगे कि तुम अपनी जान दे दो ना। सो जो लोगों को पॉलिटिकल डोमेन में या सोशल मीडिया डोमेन में तैयार किया जा रहा है कि रियासत जो है वो उसको कमजोर करना है, हम अगर इस आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कमजोर करेंगे तो हमारे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल होंगे, हम अगर धरना करेंगे GHQ के बाद तो ये आर्मी चीफ नहीं बन सकेगा। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप ये देन आप एट द एंड ऑफ द डे आप सोसाइटी के अंदर जब इस तरह के नैरेटिव लेके आएंगे तो क्या आप इंतशार नहीं फैला रहे? सही। मैं आपके पास वापस आता हूं, मेरे साथ रहें जी। शौकत बसरा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी चीमा साहब की, व्हाट्स योर टेक? इसका नकवी साहब, जब कठपुतली हुकूमत या जाली हुक्मरान और उनके सहूलतकार उनकी तरजीह अपनी आवाम के साथ लड़ना हो, तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पर रेड करने हो,
उनको गिरफ्तार करना हो, उनके दफातर सील करना हो, उनका रिकॉर्ड चोरी करना हो, तो मुझे बताइए कि आप दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के खिलाफ किस तरह जंग लड़ सकेंगे? और अगर आप अपनी अवाम जो 90% अवाम इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, उसको आप इंतशारी टोला कहेंगे, और आपने 2 साल हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, इसके बावजूद इमरान खान जो है वो एक हकीकत है, वाहिद लीडर है। मेरा आपसे मासूमाना सवाल है, कौन लीडर है जो इस वक्त फेडरेटिंग यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है? कौन लीडर है जो केपी, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, सिंध? वाहिद इमरान खान है। अगर आपने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़नी है तो आप उसी जमात को अपने निशाने पे रखा हुआ है, आप उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। आपके ये सो कॉल्ड जो पपेट हुक्मरान है, कठपुतली हुक्मरान है, वो कहते हैं कि इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देंगे, हम कोई ना कोई निकाह मुकदमा डाल देंगे, इद्दत में निकाह पर बंद कर देंगे। सो गुजारिश ये है कि आप बन्नू के अंदर जो वाकया हुआ, बन्नू के लोग क्या कह रहे हैं? बन्नू के लोग तो सफेद झंडे लहरा रहे हैं, वो अमन मांग रहे हैं, और वो ये ओपनली कहते हैं कि हमारे ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फायर खोला है। भाई आप इसके ऊपर बार बार कहते हैं, अगर वो गलत बयानी कर रहे हैं, हम उस पर तहकीकत कराना चाहते हैं। केपी हुकूमत आपने रोक दिया, चले आप बिस्मिल्लाह करें, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कमीशन बना दें, कोई तरीका कार। लेकिन आज फुटेजेस चली हैं उसमें वाज़े तौर पर जो असलहा बरदार सिविल कपड़ों में, यानी कि जाहिर है कि एक नॉर्मल आम शहरी नज़र आ रहे हैं, वो एहतजाज करने वालों के साथ मौजूद हैं। अब या तो वो एहतजाज करने वालों जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, सब लोग कैमरे की आंख उसको रिकॉर्ड कर रही है, वो तो नज़र आ रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि हमारी फौज जो दुनिया की बेहतरीन फौज है, वो उसको गिरफ्तार करे, और गिरफ्तार करने के बाद आप वो कौम को मौकफ सुनाएं, वो कौन है? और दूसरी बात, आज जो हमारे दफ्तर पे हुआ, क्या मुझे बताएं वहां पर जो सफेद कपड़ों में लोग गए हैं वो नामालूम कौन है? अगर वहां पे वो फायर कर देते तो आपने कहना था कि अवाम में से किसी ने फायर कर दिया। गुजारिश ये है ईसा नकवी साहब, आप जिद के जरिए नहीं ये दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ सकेंगे। आपका टारगेट सिर्फ एक है, वो है सियासी मामला। आपने तहरीक इंसाफ को, अब आप क्या कह रहे हैं कि हम इस पे आर्टिकल 6 लगा देंगे इमरान खान पर, आप तहरीक इंसाफ को हम बैन कर देंगे। ये तरजीहात हैं, ये आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसका मतलब आप अपनी शिकस्त का ऐलान कर रहे हैं, आप अपनी घबराहट का ऐलान कर रहे हैं कि हम लोगों ने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन इमरान खान का मुकाबला नहीं हो पा रहा। और दूसरी बात, ये जो लोग हैं नवाज टोला या जरदारी टोला, जिनको अवाम की हमायत हासिल नहीं है, इनको आप साथ मिलाकर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उनके तो अपने मकासद हैं, वो आप दुबई लीग देख लें, आप एवनफील्ड देख लें, स्विट्जरलैंड देख लें, उनके तो तमाम के तमाम मफादात बाहर पड़े हैं, उनका पैसा बाहर पड़ा है, उनका कारोबार बाहर है। वो तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत करने के लिए आए हैं, और हमें खुद एजेंसीज ने बताया कि ये लोग करप्ट हैं, ये बददियानत हैं, ये टीटीज लगाते हैं। सो आप कौम से नहीं लड़ सकते। आज भी वक्त है, पंजाबी जी कहते हैं डुल्ले बेरंदा कुछ नहीं बिगड़िया, खुदारा हमें अक्ल और होश के नाफल लेने चाहिए। चाइना जो हमारा टेस्टेड फ्रेंड है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अपने मुल्क के माहौल को बेहतर करें, सिक्योरिटी के मामलों को बेहतर करें, और हम लोग सिक्योरिटी के नाम पर अपने पाकिस्तानियों को, अपने नौजवानों को हम गिरफ्तार कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, रऊफ हसन साहब लश्कर जंगवी के सरबराह हैं, वो कौन है? क्यों उनको गिरफ्तार किया गया? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंफॉर्मेशन, वो तो अब मुकदमे की तफसील सामने आएगी। बसरा साहब मेरे साथ ही रहे, कमर चीमा साहब साथ ही रहे, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कमर चीमा साहब, शौकत बसरा साहब की बात आपने सुनी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस सारी सूरत हाल में 9 मई के वाक़यात हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जब वो उठाए जाते हैं या गिरफ्तार किए जाते हैं और उनके मुकदमात सामने आते हैं, इसमें कमज़ोर कौन कर रहा है प्रोसिक्यूशन को? 9 मई के वाक़यात में राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा क्लियरली ये बात कही थी, राना सनाउल्लाह ने, कि हमारे पास ऑडियो और वीडियो एविडेंस मौजूद है जहां पर इमरान खान खुद इंस्ट्रक्शंस देते हुए नज़र आते हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से। वो एविडेंस सरफेस नहीं होता। फिर जो लोग गिरफ्तार, जिस तरह सनम जावेद हैं, उनकी गिरफ्तारी 8-10 शहरों में बैक वक्त जो है वो उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। और अब जब अहमद वकास जंजू हैं, उनकी फैमिली की तरफ से जो FIR शेयर की गई है,
एक तरफ हमारे सामने वो फुटेज मौजूद है सीसीटीवी जिसमें उनको घर से गिरफ्तार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ मुकदमा या एफआईआर सामने आई है कि G10 इस्लामाबाद में एक नाका लगा हुआ था, एक शख्स दबे पांव आ रहा था, मोमी लिफाफे में उसके पास बारूदी मवाद और क्लाशनकोफ और डेटोनेटर मौजूद था, या उसके पास जो है वो कोई इस किस्म का असलहा बारूद मौजूद था, लैपटॉप्स मौजूद थे। तो फिर जब ये कोर्ट में स्टैंड नहीं करते मुकदमात इस बुनियाद पर कि एफआईआर और सामने एविडेंस वो आपस में मैच नहीं करते, तो फिर अदालतों पे तनकीद शुरू हो जाती है। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक हम बात कर रहे हैं टीटीपी के हवाले से, एक हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन जो अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से। ये जो इसकी नॉट ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम बट ये जो कैंपेन है काउंटर टेररिज्म के हवाले से, एक ये चीज़ है और एक है जो 9 मई और उसके बाद जो हालात पैदा हुए, दो अलग-अलग चीज़ें हैं। सो मेरा ख्याल है इसको अगर आप मिक्स करेंगे तो दैट वोंट बी जस्टिस। हाँ, जो आप ये जो बात कर रहे हैं, किसी भी शख्स को अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल पकड़ा जाता है, वो कोई भी शख्स हो, ठीक है, विच इज रॉन्ग, एक बात तो सीधी हो गई। दूसरा ये है कि वो लोग जो नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने वाकई 9 मई वाले दिन उन जगहों पे पाए गए और उन्होंने वहां पे जाके हमले करने की कोशिश की, लोगों को उकसाया, मोबिलाइज किया, रियासत की इंस्टॉलेशन पे हमले किए, उसके ऊपर कुछ तो आपको जारी बात है टेक्निकल एविडेंस चाहिए, कुछ उनकी फिजिकल एविडेंस वहां पे वीडियो की शक्ल में प्रोड्यूस हो रही है। क्वेश्चन ये है कि उन लोगों को भी सजाएं नहीं दी जा रही। एक तो ये है ना कि एक बंदे को 10 जगहों पे पकड़ लिया, फिर 10 केसेस कर लिए, उसको जरा आप सेपरेट रखें। उसके ऊपर भी बात की जा सकती है कि किसी के ऊपर इलीगल केस डालना कि वो क्वेटा में भी मौजूद है और पेशावर में भी है और इस्लामाबाद में भी है, डेफिनेटली इसको साबित नहीं किया जा सकता, कोर्ट्स नहीं मानते। लेकिन जो लोग वाकई मौजूद थे जहां पे वो लोग हमले करने गए, जब जाहिर है जलाओ घिराव तो हुआ है, सबने देखा है, ट्रेस पासिंग हुई है, इमारतों को आग लगाई गई है, आर्सन के ये तमाम उसके जाहिर है कि जो भी जुर्म है उसकी नौयत का पाकिस्तान के कवानीन में सज़ा मौजूद है। किसी को 2 साल, 4 साल, 6 साल, किसी को सिर्फ वार्निंग देनी होगी, किसी को सिर्फ जुर्माना करना होगा। लेकिन यही मसला है ना कि बहुत सारे मामलात अदालत में लिंगर ऑन किए जा रहे हैं। हुकूमत और इदारे इस सारे मामले पे बदकिस्मती से तासुर ये उभर रहा है कि सिर्फ सियासत हो रही है या सियासी मामलात सियासत के लिए चल रहे हैं मुकदमा। बसरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बसरा साहब। अच्छा, मैं देखें, पहले तो ईसा नकवी साहब कि आज जब हमारे दफ्तर पर रेड किया गया, वहां से जो हमारे पंजाब के एमपीएस थे उनके बयान हल्फी चोरी किए गए, हमारे जो एमएनएज हैं उनके बयान हल्फी चोरी किए गए, वहां से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो हमारा पूरा रिकॉर्ड था वो चोरी कर लिया गया, 10 एलईडीज चुरा ली गई। ये कौन सी दहशतगर्दी है? और पता ये चले कि रऊफ हसन साहब से ये कहा जाए कि उनके जेब से एटम बम बरामद हुआ है। इस तरह जैसे आपने अहमद जुजुआ वाली एफआईआर की हकीकत बताई, फुटेज भी आ गई। 9 मई भी यही है। आप बताइए, 1 साल से भाई आप अदालतें हैं, आप हमारे खिलाफ केस कर रहे हैं और एक फैसला आया है मियां वाली अदालत का और सरगोदा की अदालत का जस्टिस अब्बास साहब ने, उन्होंने कहा जी कोई सबूत नहीं है, उन्होंने मुल्जमान को बरी कर दिया। और वहां क्या हुआ? वहां उनको धमकाया गया, डराया गया, आप अपना फैसला चेंज करें। और वो उन्होंने फिर लेटर लिखा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को। ये तो है हकीकत 9 मई के केसेस की। और दूसरी बात, भाई कौन रोक रहा है आपको? आप मुझे ये बताइए कि हमने तो आज से 1 साल हो गया एप्लीकेशन दी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप बनाएं उसके ऊपर फुल कोर्ट, दिखाएं लाइव प्रोसीडिंग, और जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, आप करें कार्रवाई। आपने 14 दिन के अंदर चलान पेश करना था अदालतों के अंदर, आज 1 साल और 2 महीने हो गए हैं, लोगों का वो अदालतों में चलान पेश नहीं किया गया, जमानतें आप उनकी नहीं ले रहे हैं। और कत्ल का केस भी हो ना, कत्ल का जमानत तो मुल्ज़िम का हक है। सो इसको एक बहाना बनाकर आपको याद है फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमें कहा गया कि आप मुज़ाकरात करें शाह महमूद कुरैशी साहब से। जब हम वापस आए तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा हमने तो तहरीक इंसाफ को खत्म करना है, हमने तो पार्टी तोड़नी है। तो ये मेरे भाई, जब आपकी तवज्जो सिर्फ एक इमरान खान जो आपसे डील नहीं कर रहा, जो आपसे झुक नहीं रहा, जो आपसे वो कह रहा है कि मेरा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है, जो कहता है फौज भी मेरी मुल्क भी मेरा, वो कहता है मेरे से ज्यादा फौज की मुल्क को जरूरत है, आप
आज उसी जमात को दीवार के साथ लगा रहे हैं। सही। और बसरा हो सकता है- साहब, बसरा साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। चीमा साहब ये बताएं, मैंने प्रोग्राम का आगाज़ है, मेरे साथ फर्स्ट सेगमेंट में मौजूद नहीं थे, यहाँ से किया था कि जो चीन है उसकी तरफ से उनके एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, उन्होंने इस्लामाबाद में बैठकर हमें मशवरा दिया एक सिक्योरिटी के मामलात पर, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, मैं आपको दो गुफ्तगू सुनवा देता हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत फैसला देती है मखसूस नशिस्तों के मामले पर, और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर उस पर कैसे रिएक्ट करती हैं, ज़रा सुन लें। चंद अफराद, एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है, जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। और किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। मैं आवाम को भी कहूंगी कि इस तरह का जो भी फैसला आता है हमें उसको ध्यान से देखना है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं, आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? चीमा साहब, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के 4 कम अज़ कम चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, वो इन 8 जजेस में शामिल हैं जिनको एक टोला कहा जा रहा है, जिनको ये कहा जा रहा है कि इनको आहिनी हाथों से निपटा जाएगा और इनका ज़मीर बिका हुआ है। तो हमने स्टेबिलिटी कैसे लानी है अगर सबसे बड़ी अदालत के हवाले से हुकूमत का इस वक्त मौक़िफ़ ये नज़र आ रहा है? देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हर बंदा समझता है वो स्टेबिलिटी की उसकी अपनी डेफिनेशन है। जब 2014 में इमरान खान साहब धरना करके बैठे थे, चीनी सदर ने पाकिस्तान आना था, सीपैक के मुआहदे होने थे, वो उठ ही नहीं रहे थे और कह रहे थे कि नहीं स्टेबिलिटी तब आएगी जब मैं ये नवाज शरीफ जाएगा। उनकी अपनी डेफिनेशन है। अगर मरियम नवाज के पास आए तो उनकी अपनी डेफिनेशन है। अब इसमें बताएं कि कैसे मिनिमम कॉमन ग्राउंड की जाए कि जिन लोगों की ईगोज हैं, जो नार्सिस्ट हैं, जो अपने आप को इतना पसंद करते हैं कि वो समझते हैं कि मैं सिस्टम से ही ऊपर हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से ही ऊपर हूं, मैं सबसे बुलंद हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, हम कैसे उनसे जान छुड़ा सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? नकवी साहब, ये अलमिया पाकिस्तान का, यहाँ पे तमाम सियासतदान जो हैं उनकी अपनी अपनी डेफिनेशन है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की और उसी के अंदर रहते हैं, वो उस बबल के अंदर रहते हैं, उससे बाहर नहीं आना चाहते। इसमें कसूरवार तो जो है वो बंदा है, नुकसान तो उस बंदे को हो रहा है जो आम आदमी गली मोहल्ले में जो देख रहा है कि इन रोज इन तमाशे देखता है, इन एलीट के तमाशे देखता है कि ये एलीट क्या। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायलॉग इनिशिएट करने की, डायलॉग का प्लेटफॉर्म लाने की और मेक श्योर करने की कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, ये हुकूमत वक्त पर नहीं है क्या? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है? देखिए, डायलॉग तो जारी बात है इनिशिएट हुकूमत करती है हमेशा और हुकूमत ने कोशिश भी की है, लेकिन आपको पता है कि इमरान खान साहब डायलॉग फौज से करना चाहते हैं। वो समझते हैं सियासतदान तो किसी काम के नहीं है, तो जो उनकी डेफिनेशन है, मैं जिससे डायलॉग करना चाहता हूं वो उनसे नहीं करना चाहते। सो जरा इमरान खान को भी थोड़ा सियासी होना पड़ेगा। उन्होंने इतना मेरे पास वक्त का, मैं बसरा साहब से इसके ऊपर राय ले लूं। बसरा साहब, आपने सुना चीमा साहब ने क्या कहा कि आपकी तो अपनी डेफिनेशन है और आप हुकूमत चाहती है कि डायलॉग हो, आप नहीं चाहते। इसका नकवी साहब जो हुकूमत के तर्जमान हैं या जो स्टैब्लिशमेंट के तर्जमान हैं, मैं बल्कि अगर कोट करूं मुनीब को, आपके जो सहाफ़ी भी हैं, सो कॉल्ड सहाफ़ी, और इसी तरह फैसल वाडा है, फिर आपके निसार अब्बासी हैं, वो तो कहते हैं कि इमरान खान से कौमी सलामती को खतरा है। ये हमें आज तक समझ नहीं आया कि जो करोड़ों वोटों से अवाम को रिप्रेजेंट करता है, जो गली मोहल्ले के लोग कहते हैं कि हमारा लीडर इमरान खान है, उससे सलामती को खतरा है। जो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं वो उनके चहेते हैं। मुझे बताइए, मुजीबुर रहमान करोड़ों आदमियों का मैंडेट लेकर आया, उससे कौमी सलामती को खतरा? शेख जुल्फिकार अली भुट्टो से कौमी सलामती को खतरा? यहाँ पर लेकिन मुजीबुर रहमान ने तो अगरतला साजिश, अगरतला में जो कुछ हुआ था, जो मीटिंग हुई थी, मुजीबुर रहमान ने तो वो भी किया था ना। तो उसका कंपैरिजन कम से कम आप उसका कंपैरिजन कम से कम मत करें। नहीं, मैं इसलिए, देखिए मेरी बात सुने, आज मुजीबुर रहमान ने, उस वक्त हम बात क्यों कहते हैं, उसने 181 सीट्स ली और क्लीन स्वीप किया बांग्लादेश में। आपने उसके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, जो उसने गलत किया आप कार्रवाई करते। और इधर भी आज इमरान खान से कौमी सलामती को खतरा हो गया। भाई वो इमरान खान
जो सही। करोड़ों लोगों के दिलों की जान सही। है, जो अवाम को वक्त खत्म हो गया। बसरा साहब हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की सियासी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही और इसी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो जुड़ी हुई है सियासी इस्तेहकाम से, ना पॉलिटिकल इस्तेहकाम आता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत भी सफ़र कर रही है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।